नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के भूगोल का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा दो शहर है जो पूर्व पश्चिम गलियारे को जोड़ता है। यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कौन से दो शहर पूर्व पश्चिम गलियारे को जोड़ता है। तो मुंबई तथा नागपुर, या मुंबई तथा कोलकाता, सिलचर तथा पोरबंदर, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो मुंबई तथा नागपुर, तो मुंबई तो पश्चिम में है लेकिन नागपुर भी पश्चिम तरफ ही है, इसीलिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पूर्व पश्चिम गलियारा बोला है। यानी वो जो शहर है वो एक शहर सबसे पूर्व में होना चाहिए और एक शहर सबसे पश्चिम में होना चाहिए। मुंबई तथा कोलकाता, मुंबई पश्चिम में है, कोलकाता पूर्व में है, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि इससे भी अधिक दूरी पर अरुणाचल प्रदेश, असम, वे राज्य सब स्थित हैं। सिलचर तथा पोरबंदर, तो सही आंसर यही होगा, सिलचर तथा पोरबंदर। यानी असम के जो सबसे अंत बिंदु पर स्थित है वो है सिलचर शहर। यानी पूर्व में कोई शहर स्थित है तो वो है सिलचर। यानी असम का सिलचर शहर जो है भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, जबकि पश्चिम में पोरबंदर स्थित है। यानी गुजरात में पोरबंदर स्थित है। यानी भारत का सबसे पश्चिम में जो जगह स्थित है वो है पोरबंदर। कौन सा दो शहर पूर्व पश्चिम गलियारे को जोड़ता है, तो वो है सिलचर और पोरबंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाया है। तो यहाँ पे 4 परिवहन का नाम दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा ऐसा परिवहन है जो उसके द्वारा हानि भी कम होता है और समय को भी बचाता है। तो रेल परिवहन, पाइपलाइन, सड़क परिवहन, जल परिवहन। तो इसका सही आंसर है रेल परिवहन। रेल परिवहन क्यों होगा? रेल परिवहन से लाभ यह है कि इसमें एक बार में अधिक से अधिक लोग वस्तुएं जा सकते हैं, जबकि अन्य साधनों में ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो कौन ऐसा यहाँ पे राज्य है जो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन महाराष्ट्र से नहीं गुजरा है। हजीरा में पहला लेटर है एच, विजयपुर में पहला लेटर है भी और जगदीशपुर में पहला लेटर है जे। तो क्वेश्चन आता है कि एच भी जे का फुल फॉर्म क्या होता है। एच भी जे का फुल फॉर्म होता है एच से हजीरा, भी से विजयपुर और जे से जगदीशपुर। इसे अच्छा से याद कर लीजिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। एच भी जे पाइपलाइन किन किन स्थानों से गुजरती है। हजीरा से, विजयपुर से और जगदीशपुर से। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। यानी आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन ऐसा पतन है जो अंतःस्थलीय व्यापार करता है, यानी सबसे अधिक गहराई वाला पतन है और पूर्णतः यानी पूरी तरह सुरक्षित भी है। तो चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम। तो पतन किसे कहते हैं? जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आके रुकती हैं, व्यापार होता है, सामान एक जगह से दूसरे स्थान पहुँचाए जाते हैं। यानी शॉर्टकट में आप जान लीजिए पतन किसे कहते हैं, जहाँ पे जल जहाज आके रुकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से पूछ रहा है कौन सा परिवहन भारत में प्रमुख साधन है। पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। तो इसका सही जवाब जो है रेल परिवहन सबसे मुख्य साधन है, क्योंकि रेल द्वारा एक बार में बहुत सारे अनेकों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, जबकि दूसरे अन्य साधनों में ऐसा नहीं होता है। दूसरे में भी मनुष्य जाते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन रेल की तुलना में कम यात्रा कर पाते हैं। रेल परिवहन से सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत अधिक मात्रा में पहुंचा जाता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा रेल परिवहन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार? इसका जो सही आंसर है वो होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? तो ऐसा व्यापार जो दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाता है, ऐसा व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।